जी हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महामुकाबले का बिगुल बज चुका है। 6.5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। ज्योत्सना, एक बार फिर भिड़ने के लिए तैयार हैं दो जानी दुश्मन, भारत और पाकिस्तान। और 50 ओवर की इस जंग में फिर हारेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, और हाई वोल्टेज मुकाबला आज देखने को मिलेगा, क्योंकि रोहित की सेना को है योग का वरदान। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। फिटनेस और परफेक्शन को बरकरार रखने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी नेट्स पर प्रैक्टिस करते हैं, मैच प्रैक्टिस करते हैं, जमकर पसीना बहाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं और फिजिकल ड्रिल तो करते ही हैं, लेकिन इस सबसे बढ़कर टीम इंडिया रोजाना योग भी करती है। बिल्कुल, और वैसे भी खेल का मैदान हो या फिर जिंदगी की जंग, जो फिट रहेगा वही परफेक्ट बनेगा। जीत का सेहरा उन्हीं के सिर सजेगा। और ये योग ही है जो आपके दिमाग को विपरीत हालात में भी शांत रखता है, जिससे आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि हर किसी के लिए फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और ये बात हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु से बेहतर कौन समझा सकता है, कौन समझ सकता है। तो आज हमारे साथ दुबई से जुड़ गए हैं समीप, और इंडिया पाकिस्तान महामुकाबले की हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो खुद नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं और फिटनेस और योग के बहुत बड़े मुरीद हैं। समीप और योग की बात हो रही है, और ये खेल का सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि जिंदगी का हर इम्तिहान जो कामयाबी दिलाता है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समीप आज हमारे साथ दुबई से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम समीर जी, आपको भी, ज्योत्सना जी। आज जोरदार कार्यक्रम है। देखो हमारे यहाँ बाई तरफ हमने भी क्रिकेट का पूरा मैदान सजा दिया है। उधर हमारी बेटियां भी हैं और हमारे भाई भी हैं, और इधर योग का भी पूरा युद्ध, जंग, खेल, जिंदगी में के हर कदम पर एक, यदि जिंदगी को खेल की तरह नहीं जिएंगे तो घालमेल हो जाएगा। जिंदगी एक जंग भी है और युद्ध भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, युद्धस्व विगतज्वर। तो ऐसे ये सारा अनुष्ठान आज संपन्न होगा, और धड़कनें तेज बढ़ी हुई हैं सब भारतीयों के दिलों में। तो है भाई, भारत जीतेगा, लेकिन उसके लिए योग, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, एकाग्रता, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह सबकी एक भूमिका है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, स्वामी जी, धड़कनें तो उस पार भी बढ़ी हैं। पहला मैच हार गए हैं वो लोग। हाँ, आज सवाल की पहली बौछार जो है वो समीप करने वाले हैं दुबई से। समीप, ओवर टू यू। जी स्वामी जी प्रणाम। आपको मेरी अगर आवाज आ रही है? दुबई से वैसे ज्यादा दूर तो है नहीं, दुबई पास में ही है, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। और बहुत सुंदर जो टीम इंडिया का मनोबल दिख रहा है, मनोबल यानी कि जो मेंटल स्ट्रेंथ दिख रही है स्वामी जी, वो मुझे बहुत जबरदस्त दिख रही है। और फिजिकल एस्पेक्ट जो होता है, जो फिजिकल बात होती है कि भाई दौड़ना, कूदना, योग करना, ये तो शरीर जो है वो फिट दिख ही रहा है। लेकिन स्वामी जी जो ये मानसिक जो वो है ना पहलू, वो बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। ये बदले हुए हिंदुस्तान की क्या पहचान है गुरु जी? क्या आपको लगता है कि ये जो मानसिक तौर पर हम इतने मजबूत हैं कि खेलने से पहले ही सामने वाली टीम को डराते हैं, ये मेंटल स्ट्रेंथ होती है जो आपको सामने वाले को आप पीछे धकेल देते हो? सब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, एकदम ठीक कर रहे हैं आप। देखो हमने, हाँ नहीं, बहुत जोरदार है। देखो भारत एक योद्धा देश रहा है। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी भगवान शिव के उपासक, और हमारे सारे भगवानों ने जिंदगी भर युद्ध किए, असुरों का संहार किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमने जीत का मंत्र सीखा है वेदों से, अहम इंद्रो न पराजिगे। तो हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में
हमारे पूर्वजों के जीवन में हमेशा आदर्श को देखते हैं कि उन्होंने जीवन में सब प्रकार से विजय प्राप्त की, और उसके लिए जो एक जुझारूपना चाहिए जीवन में, जो उसके लिए एक जुनून चाहिए, वो जुनून, वो जुझारूपना, और उसमें भी सात्विकता, माने विजय में भी सत्व का भाव भी रहे और विजय का भाव भी रहे। ये दोनों के दोनों हमने अपने संस्कृति में, अपने संस्कारों में सीखे हैं, और वो हम इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के मैच में भी देख रहे हैं। तो जीतेंगे हम, और ठीक है, खेल में कभी कभी हार जीत भी हो जाती है, लेकिन स्वामी जी मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्वामी जी, वो है विराट कोहली। स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं शायद, क्योंकि मैं संपर्क में थोड़ा जो टाइम होता है गुरुजी वो थोड़ा आगे पीछे होता है 2-4 सेकंड का, लेकिन हर किसी बात में सुन पा रहा हूं, बोलिए आप। जी हर कोई ना दुबई हो या पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं वो विराट कोहली की गुरुजी बहुत बात कर रहे हैं। शारीरिक तौर पे बड़े मजबूत लग रहे हैं। कल टीम से 2 घंटे पहले आके उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनको अपने मानसिक ताकत पे काम करने की जरूरत है? जिस तरीके से स्वामी जी रन नहीं बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश सफल नहीं हो रही है, रन नहीं आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि वो लगे पड़े हैं एकदम पूरी तरीके से 100% अपना दे रहे हैं। तो आपको लगता है उनको अपने, जैसे वो योग भी करते हैं, मेडिटेशन, इन सब की थोड़ी ज्यादा जरूरत है? विराट कोहली, मैं विराट कोहली पर खास बात करना चाहता हूँ स्वामी जी आपसे, उनका क्या इलाज है इस समय? क्योंकि रन चाहिए विराट कोहली के बल्ले से। उसमें देखो, विराट जी के लिए अच्छे पुरुषार्थी और हमारे योद्धा, योगी, सात्विक आत्मा है, उनका जीवन भी बड़ा सधा हुआ है। अभी हम कल ब्रायन जॉनसन की बात कर रहे थे, तो ऐसे कुछ लोगों ने हेल्थ को अपनी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी दे रखी है। तो उसमें हमारे विराट कोहली जी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक अदम्य साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, एक जो लगन, तड़प और अपने ध्येय के प्रति पूर्ण समर्पण, एकाग्रता होनी चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा और मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है, और एक साथ अपने संपूर्ण सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिबद्धता। देखो, सामर्थ्य तो सभी में होता है, जो उसका उपयोग कर लेते हैं वो योद्धा बन जाते हैं, विश्व विजेता बन जाते हैं। वो क्रिकेट में विश्व विजेता हो, वह ड्रामे में, फिल्मों में विश्व विजेता हो, वह राजनीति में विश्व विजेता हो। तो मुझे लगता है अब थोड़ा तो उम्र का भी असर होता है, लेकिन ऐसे भी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। नहीं, लेकिन ये स्वामी जी बिल्कुल ठीक बात है। तो कई बार देखिए, आप मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन अगर भाग्य साथ ना दे तो फिर चुनौतियां बढ़ जाती है। कई बार सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, आपकी मेंटल एबिलिटी कहीं ना कहीं अगर थोड़ा कहीं रोड़ा अटका रही है, तो आज उन सारे रोड़ों को हमें हटाना है। फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, स्वामी जी इसके मामले में रोहित और विराट की सेना का कोई जवाब नहीं है, और इसकी बड़ी वजह है कि फिटनेस ट्रेनिंग में योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार का शामिल होना। हम लगातार कुछ वीडियो ऐसे दिखा रहे हैं। मैं आ रही हूँ समीप आपके पास, कुछ वीडियो हम दिखा रहे हैं। रोहित की फिटनेस पे भी आपको स्वामी जी से जरूर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा करेंगे स्वामी जी से। कुछ वीडियोस में दिखा रही हूँ स्वामी जी, मैं जो फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, रोहित, विराट, ये सेना की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ आज की जीत पक्की है। टीम इंडिया की जीत के बाद एक बार फिर आज पाकिस्तान में टीवी टूटने वाले। कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। स्ट्रेस बस्ट करने के लिए ये कौन सा तरीका है कि टीवी तोड़ दिया जाए, सामान तोड़ दिया जाए, घर की प्लेट तोड़ दी जाए, बर्तन तोड़ दिए जाए? अब ये कौन सा तरीका है स्वामी जी स्ट्रेस बस्ट करने का? ये क्रिकेट जिहाद है। हर जगह जिहाद जुड़ गया। लो जिहाद, वोट जिहाद। ये क्रिकेट को जिहाद की तरह नहीं लो भाई। हाँ, इतनी बात जरूर है रोहित जी के लिए भी कि देखो भाई, सूर्य नमस्कार तो सम्मिलित कर लिया, थोड़े आसन, और उसमें भी
कम से कम भुजंगासन और मरकटासन ये सबको करना चाहिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम। फिर मेडिटेशन के लिए भ्रामरी उद्गीत और पहले धीरे धीरे फिर तेजी से, ऐसे अनुलोम विलोम पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। तो 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलो उल्टे लेटो सभी। हाँ, हमारे डॉक्टर साहिबान ने तो अपना बीपी शुगर। अच्छा स्वामी जी, बहुत माफी के साथ मैं बीच में आपको हमारे इसलिए दूसरे रोक रही हूँ डॉक्टर साहब क्योंकि फिर उन्होंने भी- समीप से एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ और फिर इन्हें अपने काम के लिए आगे बढ़ जाना है। आज तो बड़ा एक्शन पैक्ड डे है समीप के लिए। समीप, एक बात बताएं, आप तो दुनिया भर में कितनी ही जगह आप गए हैं, आपने बहुत सारे भारतीय क्रिकेट फैन से मुलाकात की है, लेकिन ये जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि ऐसे वो क्रिकेट जिहाद टाइप के लोगों से आप मिले हैं जो अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए टीवी फोड़ देते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं, तो क्या आपका कभी ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से सामना हुआ है जो भारत से मिली हार के बाद? हाँ जी। नहीं, हार के बाद भी हुआ है मीनाक्षी, और हार से पहले भी हुआ है। अच्छा। वो यहाँ पर कल मैं जब बातचीत कर रहा था तो वो पुशअप्स लगाने लगे कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, जीतेगा। और वो ना उठे थे, वो बिल्कुल पक हो बैठे थे। वही बात है स्वामी जी जो कह रहे थे ना कि मेंटल स्ट्रेंथ, वो मानसिक ताकत उनमें कम है। क्योंकि मानसिक ताकत का अगर आप तुलना करोगे हमसे ना, बहुत कमजोर लग रहे हैं हम। और वो कहीं ना कहीं एक जो हार का डर है ना, वो खौफ जो है वो साफ दिखता है कि हाँ भाई वो जीतना इम्पॉसिबल है। मैंने पाकिस्तान के क्रिकेट ग्रेट्स के साथ भी बात की है, सबसे बात की। हर कोई मान रहा है कि इंडिया फेवरेट है। फैंस में जो पागलपन है वो कल 6 फैन थे करीब, उन्होंने मुझे घेर लिया और चारों ओर मेरे नाचते रहे, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान। फिर एक ने पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए। ये पागलपन जो है ना, ये पागलपन ऑलरेडी मतलब मैच से पहले ही दिख रहा है। और ये फियर है, डर है। मेरी आंख में आंसू आ गए हफ्ते हफ्ते। समीप, मैं तो ये कहूंगी आपको कि आइंदा कोई ऐसा क्रिकेट फैन मिले तो उन्हें अभी आप सलाह दे दीजिएगा कि थोड़ा इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग कर लिया करे, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया करे। बिल्कुल। अच्छा, आपका अगर कोई सवाल है स्वामी जी से तो प्लीज आप इंक्लूड कर लें। जी, स्वामी जी से मैं यही जानना चाह रहा था कि स्वामी जी हर एक टीम में जैसे होते हैं ना, मैं क्योंकि क्रिकेट के बहुत फैन स्वामी जी आपको इस समय देख रहे होंगे, और आजकल डिजिटल का जमाना है और आपको देखते ही रहते हैं शोज में। हर खिलाड़ी की फिटनेस अलग अलग होती है स्वामी जी। एक टीम में पतला दुबला सा है, बहुत फिट है, एक 21 साल का है, एक 36 साल का है। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाना, हर एक के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाना, ये कितना जरूरी है स्वामी जी की हर एक के शारीरिक बनावट और उम्र के लिहाज से इसको योग और मेडिटेशन दिया जाए। और खासकर उन खिलाड़ी को स्वामी जी जो थोड़े अब मतलब बुजुर्ग हो गए क्रिकेट के लिए, जैसे विराट कोहली 36 के हो गए, तो इसमें समीर जी 37 के हो गए, रविंद्र आपके जडेजा। तो खिलाड़ियों से भी बात कैसे होगी। मैं भी एक बार टीम के पास में पहुंच जाऊंगा और उनको एक योगा सेशन दे ही दूंगा, अभी सोच ही लिया है। तो आप मेरी ये बात पहुंचा देना कि भाई एक तो भुजंगासन और एक मरकटासन जो अभी मैं कर रहा था, और एक थोड़ा ये पवन मुक्तासन, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो पवन मुक्तासन, मरकटासन, भुजंगासन सबसे कराना, और जो थोड़े और ही ज़्यादा एकाग्र हैं उनसे तो आप ये शीर्षासन भी ये दीवार के साथ शुरू में कराना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा पड़ गई कहीं फ्रैक्चर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। लेकिन आप सबसे कहना कि कम से कम 2 आसन, 2 प्राणायाम वो सूर्य नमस्कार के साथ ज़रूर सम्मिलित कर लें। बाकी तो काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने सम्मिलित कर ही ली है, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। हमें हर एक चीज़ को 100% परफेक्शन के साथ करना है। बिल्कुल और ये स्वामी जी। परफेक्शन योग से आती है। और आप तो खुद आप एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उसको समझते हैं अच्छे से समीर जी। मैं अब समीप को ये कहूंगी कि आप आज का पूरा जोश, पूरी एनर्जी
और हमारी तरफ से बहुत सारे गुड विशेस। हाँ बिल्कुल, ऐसे डोले शोले। और समीप, स्वामी जी का मैसेज टीम इंडिया के खिलाड़ियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो जो विराट का रन बनाने का मेंटल ब्लॉक फंस गया है वो दूर हो जाए और एक बार फिर से रन मशीन रन बनाना शुरू करे। थैंक यू सो मच समीप, आप अपना दिन अब योग के बाद शुरू करें आगे का काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जरूर समीर जी। जरूर जरूर स्वामी जी, प्रणाम। अब स्वामी जी, मैं सवालों पर आती हूँ, क्योंकि आज चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने अपने दर्शकों को मैदान से भी हमें जोड़ना है। फिटनेस तो हम हर रोज इसकी बात करते हैं, और खेल का मैदान हो या फिर जिंदगी का मैदान हो, जीवन की चुनौतियां हो, इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। रीढ़ अगर मजबूत होगी तो फिर हमारा पूरा शरीर और इसका स्ट्रक्चरल बैलेंस बना रहेगा। तो स्वामी जी, सबसे पहले बात रीढ़ की हड्डी के लिए हो जाए, कौन कौन सा योगाभ्यास नियमित तौर पर करना चाहिए? देखो, एक तो रीढ़ की हड्डी के सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से के लिए ये अभ्यास करें। आगे पीछे गर्दन को झुकाना, दाएं बाएं ऐसे झुकाना और ऐसे दाएं बाएं घुमाना, पूरा गोल गोल घुमाना। ये कुछ बैठ करके अभ्यास है। इसको कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी ये सेम अभ्यास कर सकते हैं ऐसे। और फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये, और फिर ये उष्ट्रासन बहुत इजी है। जैसे पूरा ना हो आधा कर लो, पूरा हो तो ऐसे पीछे पंजे खड़े हुए एड़िया ऊपर, और ऐसे ये हाथ लेके गए, ऐसे थोड़ा ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करें। 10-20 सेकंड से शुरुआत होगी, धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। और यह है ये ऐसे जो ना कर पाए, कम से कम ऐसे पैर रख कर के और ऐसे ही ऐसे ऐसे उठा दे कमर को, इससे भी कमर की एक्सरसाइज हो जाती है। 10-20 बार ऐसे ही करें। यो स्वामी जी, इस आसन की टेक्निक एक बार फिर से बताएं, कैसे शुरू करना है? ऐसे दोनों हाथ साइड में, इसको दंडासन कहते हैं जी। तो अंगुलियों पर या मुट्ठियों पर ऐसे शरीर के भार को संतुलित कर लिया ऐसे, और बीच से कमर को उठाया और ऐसे किया। ये भी बड़ा अच्छा है। स्वामी जी, हथेलियां अंदर की तरफ रहेंगी, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी का संतुलन बढ़ जाता है। हाँ, तो इसमें अंगुलियां तो बाहर की तरफ रहेंगी, ऐसे अंदर की तरफ रख करके भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कंफर्ट नहीं आएगा ऐसे करने में, तो इसलिए बाहर की तरफ अंगुलियां, अंगूठा अंदर की तरफ, और ऐसे करें। फिर एक ऐसे अच्छा हो गया, ऐसे बैठ जाते हैं, और ऐसे बैठ करके यूँ माथा यूँ घुटनों पर लगाया, और फिर यहाँ से यूँ उठे और यूँ ऊपर चले गए ऐसे, यूँ। इसको अच्छा, शशकासन मार्जार आसन कहते हैं। तो यूँ किया, ये मार्जार आसन, बिल्ली आसन है इसको बोलते हैं, ऐसे ये कर ले। तो ये छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स हैं, इससे आप अपने स्पाइनल कॉर्ड की फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। हमारे हेल्थ के 4 बड़े कंपोनेंट हैं। एक है हमारी इंटीग्रेटेड इंटेंस एक्सरसाइज वर्कआउट, एक है व्यायाम, दूसरा हमारे हेल्थ का बहुत बड़ा तत्व है आहार। उसमें आहार में भी राइट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट मात्रा में उसमें प्रोटीन, फैट और फैटी एसिड्स, और वो भी सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स माने हेल्दी फैट, और प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और उसमें उसके साथ साथ कोलेजन और औषधीय तत्व, उसके अंदर ऐसे ऊर्जा देने वाले तत्व होने चाहिए हमारे आहार में। नींद परफेक्ट आनी चाहिए, 100% प्रोफेशनल, 100% प्रोफेशनल परफेक्ट नींद बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए भी
ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन मदद करेंगे जो अभी बता रहे हैं। बैठने का, सोने का तरीका भी हमारा ठीक होना चाहिए। परफेक्ट नींद के बिना फिर हमारी हेल्थ डगमगाने लगती है, गड्ढ-मड्ढ हो जाती है। और मैं ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत उधेड़ बुन, उथल पुथल मची हुई, गड्ढ-मड्ढ हो रखा है सब। और बोले भाई क्या करें, जीवन में खटपट बहुत है, खटर पटर बहुत है, लटर पटर, ऐसी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। अच्छा तो स्वामी बुझे जी, आज बुझे एक-एक से आसन ना, को जो है मैं तो जरा बारीकी से आपसे समझना खेल की चाहती भी एक हूँ। बात है, डर सबसे ज्यादा सरफेस पर रहता है, और इसलिए योग में कहा अभय होना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि से योग शुरू होता है। जी मेरी बहन। मैं ये कही थी स्वामी जी, जब आप भुजंगासन करवाते हैं तो इसमें भी आप अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुट्ठियों पर भुजंगासन किया, मैं भी उसी में भुजंगासन कर रही हूँ। तो ऐसे भुजंगासन करने में और दोनों हथेलियाँ ऐसे खोल कर भुजंगासन करने में क्या स्ट्रेंथ का या मसल्स के टोनिंग का अलग अलग फर्क होता है? और क्या अलग अलग मसल्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है? जब आप अंगुलियों पर ऐसे करते हैं जी, तो इसमें पूरा हो जाता है ऐसे ऊपर तक। जब आप हथेलियां थोड़ा टिका के करते हैं, एक तो ये ऐसे किया अंगुलियों पर, दूसरा हथेलियों पर ऐसे किया, उंगलियों में इसमें स्ट्रेंथ नाभि तक ज्यादा उठता लगती है। जब अंगुलियों पर किया इसमें पूरा उठता है, और जब मुट्ठियां बांध के ऐसे करते तो इसमें भुजाओं की भी स्ट्रेंथ और ज्यादा हाँ, बढ़ जाती फील हो रही है। भुजा और कमर दोनों अच्छे हो जाते हैं, साथ में फेफड़े और उससे जुड़ा हुआ पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम और ज्यादा अच्छा हो जाता है। एक तो ये भुजंगासन ऐसे, फिर दोनों हाथ छाती के नीचे लगा के करते हैं, तो इससे और ज़्यादा आपके फेफड़ों पर और बाइसेप ट्राइसेप एक साथ मने सर्वांगीण रूप से आपकी भुजाओं का, आपके पेट पीठ का, फेफड़ों का व्यायाम हो गया। तो ये दो तरह से हुआ, तीन तरह से फिर पीछे पैर खोल दिए और सामने से उठ करके दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखना है, थोड़ा ऐसे मेरुदंड तो ये पर प्रेशर फील हो रहा है। अलग अलग तरह से, अलग अलग दिशाओं से। इसी को मैं कह रहा था, सर्वांगीण इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव वर्कआउट। और ऐसे ही सर्वासन में भी एक एक पैर को यूं पीछे से उठाया, ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ और पूरा बैलेंस बनाया ऐसे। फिर एक पैर पीछे से, एक हाथ आगे से, एक हाथ ऐसे सामने लिया, दूसरा हाथ पीठ के ऊपर, सामने से हाथ पीछे से, पैर क्रॉस करके ऐसे उठाया दोनों तरफ से। फिर केवल सामने से उठाया, फिर पीछे से भी उठाया, दोनों तरफ से उठाया। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरह से करने से, डिफरेंट एंगल से, हर दिशा से शरीर को पूरा व्यायाम मिल जाता है। हमारे पीसीआर की टीम को धन्यवाद, फ़ोन कट गया, उन्होंने दोबारा से आपके साथ हमको अलाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। तो ऐसे अलग अलग एंगल से शरीर को हम जोड़ देते हैं और अलग अलग दिशाओं से करते हुए आपके पास वापस जुड़ गए हैं। जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, मैं ये कह रही थी, जी सारी बहनें ही बहनें हैं। जोड़ दो भाई दोबारा से, बार बार लंबा मत चलाओ डायल टोन। स्वामी जी। हाँ जुड़ गए। हाँ, मैं ये कह रही थी तो स्वामी कभी-कभी जी लंबा कि कर देते बहुत हैं। सारी एक्सरसाइजेज बोलो, हैं, बोलो, योगाभ्यास में भी बहुत सारी योगा हैं जिन्हें हम अगर करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, बशर्ते करना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। और खिलाड़ी कोई भी खेल क्यों ना खेलता हो, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उन पर लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों का प्रेशर होता है और उस प्रेशर में भी वो कैसे कमाल का प्रदर्शन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है। और इसके पीछे की वजह है उनकी ज़बरदस्त फिटनेस, शानदार फोकस और शांत दिमाग। जबकि आम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही उलझ कर रह जाते हैं। उन लोगों को भी सुपर फिट बनाना है, वही खिलाड़ियों वाला स्टैमिना, एनर्जी और फोकस उन तक पहुंचाना है। तो ऐसे में सबसे पहले एक एक करके बीमारियों को दूर भगाना होगा लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई। और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है डायबिटीज़ और बीपी की। तो ये बीपी की समस्या कैसे दूर होगी, हाई बीपी की, डायबिटीज़ से कैसे निजात मिलेगी, बताइए।
वैसे खेल में भी हार जीतने से लोगों का बीपी शुगर अप डाउन हो जाता है। हमारे में डॉक्टर साहब का बता रहा था, इन्होंने तो अपना बीपी शुगर दोनों ही अच्छा कर लिया है। और अब उसके लिए मात्र 2 आसन करने की ज़रूरत है लेट करके। एक पवन मुक्तासन ऐसे ये, और दूसरा उत्तान पादासन। लेकिन एक आसन को कम से कम 10 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट, और जब टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, शुगर 700-800 तक बढ़ जाता है, HbA1c 15-16 तक पहुंच जाती है, वहाँ से भी हम शुगर को रिवर्स करते हैं। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, 10-20 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट, धीरे धीरे 5-10 मिनट तक करना है। तो अभ्यास ये लेट करके। और मरकटासन मैंने बता दिया पहले ही, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनको ब्लड प्रेशर, उसके लिए मुक्तावटी देते हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रेड देते हैं। शुगर के लिए खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं। और लौकी का जूस बड़ा अलौकिक है, वो बीपी के लिए पिलाते हैं। तो बैठ करके फिर ये 2 अभ्यास, हमारे डॉक्टर रोशन देशमुख ने तो बीपी शुगर दोनों ही, खुद डॉक्टर हैं वो, और बीपी शुगर दोनों ही अच्छे कर लिए हैं। कैसे डॉक्टर रोशन जी? इधर आओ, बाई तरफ आओ। ये खुद डॉक्टर है और इसने अपना, बैठो यही करो, मंडूक आसन जी। अपना बीपी और शुगर कब से था? कोविड के बाद हुआ था सर। कोविड के बाद हुआ था। वो स्टीराइड और वैक्सीन उसने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया था। ऐसे मंडूकासन, योगा मुद्रासन बहुत ज़बरदस्त है। तो देखो, ये खिलाड़ियों का तो फिटनेस और फिर अपने खेल में विजय होना, वो उनका एक तरह का बिजनेस भी है और एक तरह का उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ध्येय भी है। जैसे आपने कहा, करोड़ों लोगों का विश्वास, करोड़ों लोगों की खुशियाँ, करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उनसे जुड़ी होती है और उसमें भी निर्भर रह करके। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ, हमारी फिटनेस खिलाड़ियों से कम नहीं होनी चाहिए। मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल रेसलर नहीं हूँ, रनर नहीं हूँ, लेकिन रनिंग में, रेसलिंग में या किसी भी खेल में किसी खिलाड़ी से भी कम नहीं हूँ। तो ऐसे फिटनेस को हमें कुछ लोगों तक उसकी सीमाओं में बांध नहीं देना चाहिए। फिटनेस तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए और उसके लिए जैसे मैंने कहा, एक 100% परफेक्ट प्रोफेशनल नींद का होना ज़रूरी है। उसके लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ का होना ज़रूरी है। संतुलित आहार, विचार युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवति दुःखः। तो फिर जीवन में रोग नहीं रहेंगे। मंडूकासन और ऐसे पद्मासन में बैठ के जी, ये इतना कर लिया तो बीपी शुगर छूमंतर हो जाएगा। और इतना करना योग है, युक्त रहेंगे, हर रोज करना बीपी है, शुगर से मुक्त रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करना है और तभी बीपी शुगर से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन बड़ा आपने मोटिवेटेड फील किया, इंडिया टीवी लगा लिया, स्वामी जी ने कहा नहीं उनके साथ योग करना है, तो आपने 2 दिन तो कर लिया, 3 दिन कर लिया और फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं, हर दिन करना है, तभी किसी रोग से मुक्ति मिल सकती है। मतलब मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन होना भी जरूरी है। बिल्कुल। और उसका भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्वामी जी है। स्वामी जी, किसी भी खेल के खिलाड़ी जैसे फिटनेस पाने के लिए हड्डियां और मसल्स की मजबूती भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हड्डियों और मांसपेशियों में अगर दम होगा तभी तो स्टेमिना होगा और ये और दमदार होगा, शरीर को ताकत भी भरपूर मिलेगी। तो हड्डियों और मसल्स की मजबूती योग के जरिए कैसे पाई जा सकती है? आपकी जैसी हड्डी और मसल्स चाहिए स्वामी जी। तो देखो तो ये ऐसी मसल्स चाहिए, ऐसी हड्डियां चाहिए। एक तो सुबह सुबह धूप में बैठा करो, दूध दही और मिलेट्स का सेवन किया करो। फिर भी हड्डियां थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रीला बोन हेल्थ ले लेना, दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी गूगल ले लेना। और अब इसके लिए ना कम से कम 3 अभ्यास और करना करेगा भाई समीर। चलो मेरे साथ साथ ही करो, आप लोग भी कोशिश करो। भुजंगासन तो सभी कर ही लो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। देखो
एक तो ऐसे, और दूसरा अश्वगंधा शतावर का सेवन करना। अश्वगंधा शतावर शिलाजीत या स्वर्ण शिलाजीत। स्वर्ण शिलाजीत से तो है देखो घोड़े जैसे दौड़ने की ताकत मिल जाती है। अब तो स्वर्ण शिलाजीत जो है इसके ऊपर लोगों की बड़ी निगाहें टिक गई जब से हम घोड़े के साथ दौड़े, लंबे लंबे श्वास। तो ये ले लो। तो दूध में अश्वगंधा शिलाजीत शतावर, कल हमने केले के साथ और खजूर के साथ शेक बनाया था ना, उसमें अश्वगंधा शतावर डाल दिया था। इतना ज़बरदस्त रहा, शाम तक मेरी एनर्जी जो है ना पहले से भी ज़्यादा हो गई। तो मैंने कहा भाई ये तो सुपर एनर्जी के स्रोत है। तो साधारण दंड, हनुमान दंड, और फिर देखो ये ऐसे, इसको कहते हैं मिश्र दंड। नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आए। हाँ, अभ्यास से होगा ऐसे और ऐसे, यूं और यूं। और ये 10-20 से शुरुआत करके और 25-50-100 बार तक करने के लिए मैं कहता हूँ जवानों को। तो अभी हमारे समीर भाई भी कह रहे थे, अब पाकिस्तानी भी डीप से लगा रहे हैं और कह रहे हैं भाई पाकिस्तान जीतेगा। चलो उत्साह सब में रहना चाहिए, लेकिन स्वामी जी वो लोग उत्साह तो में, एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बेहोश नहीं होना चाहिए, जोश में होश मत खो। अति सर्वत्र बल चाहिए तो आप खुद कहते हैं ना स्वामी जी। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की पागलपन नहीं होना चाहिए। इमोशंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होकर फिर सब कुछ तोड़ फोड़ देना ये बुरी बात है। अति सर्वत्र वर्जयेत। स्वामी जी, खेल के मैदान से जुड़ने की ज़रूरत आम व्यक्ति को इसलिए भी है क्योंकि आप चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, आपकी फिटनेस पर इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। दिल जिनका कमज़ोर है उनका दिल भी मजबूत होता है, लेकिन स्वामी जी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रा सी भागदौड़ करते नहीं है कि उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। तो लोगों का दिल कैसे मजबूत रहे, धड़कनें उन्हें धोखा ना दे, चलो ये करो, क्योंकि डांस करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाना, कार्डियक अरेस्ट होना ये खतरनाक है। स्कंध कहते हैं कंधों को। तो एक तो ये, और खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत मैंने तो 99% ब्लॉकेज तक को भी रिवर्स किया है, और इसके सारे प्रमाण हम इंडिया टीवी पर भी देते। ऐसे ये, और बाएं पर नीचे से मोड़ा, दाया ऊपर रखा। ये गोमुखासन भी बड़ा ज़बरदस्त है। प्राणायाम, अर्जुन की चाल, दालचीनी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी और गाजर, ये पूरे देश में रहती है, पूरे देश में उपलब्ध है, लेकिन बड़ी अच्छी है। आज रामबाण में कुछ खास भी बताने वाले हैं। अब लौकी का तो हमने विदाई समारोह इसलिए नहीं बनाया कि वो तो 12 महीने उपलब्ध होने लग गई, लोग प्रयोग करने लग गए, तो लोग उसको बोने भी लग गए। वैसे गाजर भी उपलब्ध होने लग गई, लेकिन जो सीजनल गाजर है ना, सर्दियों वाली गाजर, वो गजब की है साहब। गाजर का जूस पी लो, 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। हाँ, और खून 17 हीमोग्लोबिन रहेगा, ये मेरा अनुभव है। गाजर का जूस पीने से विटामिन ए मिल जाएगा आँखों को। क्या गजब है सब। गाजर भी बड़ी गजब है। जूस पियो, उसकी खीर बना के खाओ, और उसका गजरेला गाजर का हलवा के साथ गाजर की बर्फ़ी, ओहो वो तो और गजब है साहब। आज उधर भी चलेंगे, पहले हार्ट को अच्छा कर लेते हैं। बहुतों की तो निगाहें कढ़ाई पर ही टिक गई है। चलो खुशबू से ही बहुतों की स्क्रीन पे भी स्वामी जी। तो पहले करो योगाभ्यास, फिर करो पूरा वर्कआउट करके पसीना बहा के फिर खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना योगाभ्यास किए, बिना योग के भोग लगाओगे तो रोग पैदा हो जाएंगे और बड़ा दुख देंगे। इसलिए तो पहले योगा फिर भोगा। सुकृत दुष्कृते। अच्छा स्वामी जी, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, ये केवल खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये हमारे आम जिंदगी की भी बात है, हर दिन की बात है। अगर पेशेंस लूज कर जाए कोई खिलाड़ी तो वो खेल हार सकता है।
और वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपनी सहजता भूल जाए और पेशेंस लूज कर जाए तो फिर वो जिंदगी की जंग हार जाता है। तो स्वामी जी, ये कूल माइंड, सॉलिड कंसंट्रेशन, ये कैसे योग के जरिए लाया जा सकता है? क्योंकि कई लोग हैं जो राह चलते अपना आपा खो देते हैं। इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम, जी, फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम, भ्रामरी उद्गीत, अनुलोम विलोम के बाद फिर शीतली शीतकारी भी बड़े जबरदस्त हैं। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड का प्रयोग ब्रेन को कूल रखता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये भी बड़ी जबरदस्त चीजें ऐसे। ये और ओंकार गायत्री का ध्यान श्वासों के साथ ही। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो यहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आर्यज्ञानम्, ओम नमो विच्छायनम्, ओम नमो सप्ताहुणम्। नमोंकार मंत्र ओंकार गायत्री महामृत्युंजय के साथ ध्यान। हर समय गुरु भगवान की शरणागति, शरणागति को योग अध्यात्म का सबसे बड़ा तत्व कहा है। तो शरणागति का भाव जब जीवन में रहेगा ना तो जीवन बहुत ही अच्छा होगा, उन्नत होगा मेरी बहन। और तन के साथ मन भी एकदम स्वस्थ रहेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जब प्रॉपर रहती है तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है, आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी। माइंड कूल्ड रहेगा, फोकस्ड रहेगा, तभी चाहे खेल वाली जंग हो या जीवन की जंग हो, वो हारेंगे नहीं, उसे जीतेंगे। लेकिन स्वामी जी, अभी रामबाण उपाय का वक्त हो गया है और आप गाजर का जिक्र कर रहे थे, गाजर पाक का जिक्र कर रहे थे, तो वो कैसे लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद है, रामबाण में बताइए। स्वामी जी, ये गाजर को अच्छे से इसमें कद्दूकस में कस के और इसको गाय के घी में जब अच्छे से भून लेते हैं ना, ये हमने क्योंकि थोड़ी देर में करके बताना होता है तो हमने पहले ही से थोड़ा सा इसको भून दिया था। तो गाजर को गाय के घी में अच्छे से भून लें और अच्छे से भूनने के बाद जब ये घी छोड़ देती है ना, और देखो कितनी खूबसूरत, ये नेचुरल कलर है इसका, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर हमने नहीं डाला है। और जब गाय के घी में अच्छे से इसकी भुनाई हो जाती है फिर इसको उबलते हुए दूध में डाल देते हैं। और मीठे के तौर पर मैं शुगर का, ये जो वाइट सॉल्ट है और जो वाइट चीनी है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। उसकी जगह क्या करें, उसकी जगह जो है आप खांड और शक्कर का, जैगरी का प्रयोग करें। और जो है ये हमने सबको उपलब्ध भी करा दी है, जैगरी भी उपलब्ध करा दी है। अब देखो उबलते हुए दूध में हमने ये डाल दिया है गाजर को। अब इसको घुटाई कर लें अच्छे से। और भाई थोड़ा ज़्यादा ही जिनको और मालदार बनाना है तो इसके अंदर फिर थोड़ा सा मावा और डाल देते हैं तो और ज़्यादा मालदार हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें मालदार तो हो गई, लेकिन इस मालदार चीज़ को खाने के लिए पहले प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, वर्कआउट पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो पता लगा हलवा तो इंडिया टीवी पर देख करके बना लिया और खा भी लिया, पचाने के लिए थोड़ी मेहनत भी पूरी कर लें तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो स्वामी जी, मुझे तो हलवे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, लेकिन मैच शुरू होने से पहले एक बड़ा संदेश आपने दे दिया है जीत का, मीठे के साथ। ये जो है मीठा खाने को मिल जाए जल्द से जल्द, बस इसी का इंतजार रहेगा। लेकिन स्वामी जी, जल्दी से योग पंचायत लगा लेते हैं। दर्शकों ने बहुत सारे वीडियोस हमें भेजे हैं, पुणे से, वडोदरा से, और खास तौर पर महिलाएं इसमें जो है बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हरियाणा के रेवाड़ी से भी वीडियो आया है, यहाँ पर भी योग पंचायत लगी है। इसके अलावा महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है।
पालघर से जो लोग हैं वो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपने वीडियोस भेजे। अब बारी है विजेता की। तो जो विजेता हैं वो हैं प्रतिभा बिश्नोई, राजस्थान के गंगानगर से। स्वामी जी, पूरा परिवार एक साथ बैठक कर रहा है और बखूबी इस चैलेंज को निभाया है प्रतिभा ने। ये अच्छी बात है। ये दंड बैठक ना पूरे देश में लग रही है। अब आज अगला चैलेंज देते हैं। देखो जी, पीछे से पैर उठाया और आगे झुक गए, फिर ये ऊपर उठ गए और फिर वापस आ गए। इसको वृश्चिक दंड कहते हैं। पीछे से पैर उठा, आगे झुके, सीधा पैर रहना चाहिए, फिर यूं उठे और वापस आ गए। ऐसे कम से कम 5 दंड लगाएंगे। नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आए, यूं। ये इससे वृश्चिक दंड का कल का योग पंचायत का चैलेंज है। इसको कम से कम 5-6 बार करके भेजेंगे और बल भी मिलेगा और इंडिया टीवी पर पुरस्कार भी मिलेगा। हाँ, उसको प्रमाण पत्र भी देते हैं और साथ में बस यही प्रमाण एक मेडल पत्र भी देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा देश जो है इतना ही स्वस्थ बने, आपसे प्रमाण पत्र पाए और आज टीम इंडिया जीत का प्रमाण पत्र ले ले, इसी आशा के साथ स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।